हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 30 प्रश्नों की। ठीक है फ्रेंड्स, जो 100% आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जिनको हमने चूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा फ्रेंड्स, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे फ्रेंड्स, वो थे गुरु गोविंद सिंह। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन था, तो गुरु गोविंद सिंह थे सिख समुदाय के अंतिम गुरु। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी। तो बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी गुप्त काल में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल विवाह की प्रथा किस काल में हुई थी, आरंभ हुई थी, तो गुप्त काल में आरंभ हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राज्य वैद्य थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राज्य वैद्य थे, तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चरक थे। कनिष्क के राजवैद्य कौन था, तो चरक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल स्थान है फ्रेंड्स, वो स्थित है गुजरात में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो जो हड़प्पावासी थे फ्रेंड्स, वो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पावासी किसके उत्पादन में अग्रणी थे, तो कपास के उत्पादन में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, वो कराया था राजराज चोल फर्स्ट ने। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजराज चोल फर्स्ट ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पर आधारित हर्षचरित के लेखक कौन है। तो ये देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाणभट्ट। यानी हर्षचरित के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी। तो किस गुप्तकालीन राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी, तो उदाहरण किया था समुद्रगुप्त ने। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कविराज की उपाधि कौन धारण किया था, तो समुद्रगुप्त ने। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जो है फ्रेंड्स, वो संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है, जैन धर्म से। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रावी नदी पर। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, तो रावी नदी पर। इसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी फ्रेंड्स, उसका नाम था पर्ण। क्या नाम था, पर्ण। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर फ्रेंड्स, अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लास्ट में कमेंट करके हमें बताइएगा कि इस वीडियो में आपको कैसा लगा। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था फ्रेंड्स प्रधानमंत्रियों को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, तो प्रधानमंत्रियों को पेशवा कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा सी महमूद बिन कासिम। कौन था, महमूद बिन कासिम। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तूती ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तूती ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है अमीर खुसरो को। किसको जाना जाता है, अमीर खुसरो को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो फ्रेंड्स थे हर्षवर्धन के, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। और बाणभट्ट ने ही हर्षचरित की रचना की थी हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन यात्री आया था? तो वेनसांग। कौन आया था? वेनसांग। अगला क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने के जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे फ्रेंड्स वो गुप्त काल में किए गए थे, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में किए गए थे, सर्वाधिक जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो जो मुगल साम्राज्य की नींव फ्रेंड्स वो मानी जाती है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद नींव मानी जाती है मुगल साम्राज्य की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? जो अलबरूनी था फ्रेंड्स वो भारत में महमूद गजनी के साथ आया था, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 हुआ था वही प्रथम युद्ध पूछ रहे तो 1191 में, ठीक है ना, में किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार जो पाया गया था फ्रेंड्स वो पाया गया था मोहनजोदड़ो में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। अब देखिए कालीबंगा से भी प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि काले रंग चूड़ियाँ, यानी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। तो इससे भी प्रश्न बनता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली जो चालू की गई थी फ्रेंड्स वो की गई थी उत्तर पश्चिम प्रांत में। कहाँ चालू की गई थी? उत्तर पश्चिम प्रांत में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स ये फटाफट 30 जीके है फ्रेंड्स, 30 प्रश्नों की जीके में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया। ठीक है, यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट समझ में आए तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने भजन हैं या कितनी ऋचाएँ हैं, ऐसे भी प्रश्न बनता है। तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1028। कितने हैं? 1028। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1802 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1802 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पे जो हस्ताक्षर किए थे फ्रेंड्स वो किए थे बाजीराव द्वितीय ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया था हस्ताक्षर बेसिन की संधि पर? तो बाजीराव द्वितीय ने, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो शहादत हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी 27 फरवरी 1931 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? तो जो साम्राज्य सबसे लंबे तक चला था फ्रेंड्स वो राष्ट्रकूट था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था? तो राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था फ्रेंड्स वो था पश्चिमी शिक्षा और जागरण। क्या था? पश्चिमी शिक्षा और जागरण, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का आधार बनाया। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट थी फ्रेंड्स वो आधार बना था भारत सरकार अधिनियम 1919 का, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो
तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था फ्रेंड्स वो किया था धर्मपाल ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंत में फ्रेंड्स मैं एक क्वेश्चन टेस्ट के रूप में लाया हूँ, उसको आप जरूर, अगर आप वीडियो को पूरा सही से देखे होंगे तो उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर होगा। चलिए टेस्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेस्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। ऑप्शन ए कह रहा है महमूद गजनवी, बी कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम और डी कह रहा है महमूद गोरी। तो आप जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिएगा फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए ऐसे मिलते हैं मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।